वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। काबिल एतमाद, शिफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सुफरा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है। $152 बिलियन से ज़ायद का मुआशी नुकसान उठाया। पाकिस्तान किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। मुलाकातों के दौरान तीनों ममालिक के सुफरा का इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। सेंतास मुआहदे की मौतली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस दिया जाएगा। वजारत खारजा, आबी वसाइल और कानून का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सेंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। तमाम मामलात का जिम्मेदाराना हल निकालें। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा टीम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ऐसा हल निकालें जिससे तवील मुद्दती अमन इलाकाई से काम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। कहा, अमेरिकी वज़ीर खारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जयशंकर से टेलीफोनिक बातचीत के बाद जंग के बादल छटना शुरू हो गए। भारत के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। अमेरिकी नायब सदर जी.डी. वेनिस का कहना है, भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। उम्मीद है कि भारत का रद्द-ए-अमल वसीतर इलाकाई तनाज़े का बायस नहीं बनेगा। पाकिस्तान भी तहकीकात में भारत से ताउन करेगा। दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए तमाम जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू। बोले, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के अज़ीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पाकिस्तान की भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात कर लें या UN कमीशन बना लें। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि खौफ है कि कुछ और ना निकल आए। बातचीत को किसी भी हालात में खारिज अज़ मकान करार नहीं दिया जा सकता। कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय क़यादत का हसीमत का सफर जारी। अब आई जनरल राणा की बारी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। तबादला दूर दराज और सख्त इलाका काले पानी में कर दिया गया। पहलगाम ऑपरेशन के लीक्ड फाइल जनरल राणा की जाती हिफाजत में दी गई थी। हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक्ड फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। जनरल राणा की बेतौकीरी और इख्तियार से बेइज्जती के साथ हटाया जाना भारतीय क़यादत और सिपाहियों पर ज़हनी दबाव डालेगा। भारत के पाकिस्तानियों के वीज़ा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। तर्जुमान महकमा खारजा शफकत अली खान कहते हैं, मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बच्चों की वालिदैन से जुदा होने के इत्तलात भी हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी बॉर्डर पर फंसे होने की भी खबरें हैं। भारतीय हुक्काम उन्हें सरहद पार करने की इजाज़त देते हैं तो हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। वाघा बॉर्डर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा।
भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेज़ां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आज़म के काकुल अकेडमी में खिताब पर मोदी हुकूमत तिलमिला उठी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को भारत के साइबर हमलों का सामना। सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हरासगी के पैगामात की बौछार। भारतीयों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कॉल्स करना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के केसेस में 1 लाख रुपए के जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस नईम अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया, साजिश का हिस्सा बने। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चौबीस और 26 नवंबर को एहतजाज के केस में 82 मुल्जमान का अदालत में एतराफ़ जुर्म। रावलपिंडी की ATC कोर्ट ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 149 मुल्जमों की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और शरीक मुल्जिम इम्तियाज शेख की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाफिज फरहत अब्बास को ट्रायल कोर्ट में मफरूर करार दिया जा चुका है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, मफरूर है या नहीं ये मामला मुतल्लिका अदालत देख लेगी। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा देंगे। जस्टिस नईम ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना किया। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को मनसूबों की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 203 स्ट्रीट्स की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात हुई। डच हॉकी लेजेंड फ्लोरेंस यान और पाकिस्तानी निजात डच फुटबॉलर कायनात बुखारी की भी मुलाकात में शिरकत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और खेलों के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज ने कहा, डच हॉकी लेजेंड की मौजूदगी पंजाब की बासलाहियत नौजवानों के लिए हौसला अफजा है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। 2 तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचाना काबिल इत्मीनान है। इंसाफ ना हो तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मायूस हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी का कोयटा में हाई कोर्ट बार में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क में रोज आइन पामाल होता है, पंजाब में सिफारिश खत्म, सिर्फ पैसा चलता है। क्या बलोचिस्तान से 70 करोड़ देकर लोग सेनेटर नहीं बने? पंजाब में गंदम की कीमत मुकर्रर करने की दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए, 1 मन गंदम पर खर्च 2000 रुपये से कम मुमकिन नहीं है। इस वक्त किसान कितने में गंदम बेच रहा है? आप लोग किसान को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं, जिसके नताइज बहुत संगीन होंगे। आप जितने भी ट्रैक्टर दे दें, अगले साल किसान गंदम नहीं उगाएगा। हुकूमत गंदम का हिसाब लगाए, कुछ ज्यादा में खरीद ले।